Hi and welcome. Episode number 60 Ask Dr. Devashish Sharma series. पहला सवाल कश्मीर से आया है और तमीना मीर जी ने पूछा है, उनकी सर्जरी हुई है स्पाइन की और उसको 4 महीने के करीब हो गए हैं पर अभी भी पैर में दर्द है। देखिए, अगर आपकी सर्जरी से पहले बहुत दिनों की दिक्कत थी तो दर्द 4, 6, 8 महीने रह सकता है, पर यदि आपका दर्द कम होता जा रहा है तो सर्जरी ठीक है, कंफर्टेबल है और आप नॉर्मली कुछ टाइम वेट कर सकते हैं। हालांकि आपके डॉक्टर के सानिध्य में आपको रहना चाहिए। पर यदि दर्द उतना ही है जितना सर्जरी के बाद था या सर्जरी के बाद दर्द बढ़ा है तो आपके अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि ये परेशानी बढ़ी क्यों है और वो आपको डिटेल में बता पाएंगे कि क्या इलाज आपके लिए बेस्ट रहेगा आगे के लिए। सत्यम ने नेक्स्ट सवाल पूछा है कि D5 लेवल पे अगर फ्यूजन सर्जरी हो तो कितना टाइम लगता है हीलिंग में। तो देखिए सत्यम, अगर D5 लेवल पे फ्यूजन सर्जरी हो तो हीलिंग में करीब 6 से 8 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग करता है फ्यूजन में 4 लेवल थे या 6 लेवल थे, 8 स्क्रू लगे या 10 स्क्रू लगे, डिपेंड करता है इस बात पे। दूसरी बात ये भी है कि आपने बताया है पैरों में कुछ कमजोरी है, तो सर्जरी से पहले कहीं कॉर्ड डैमेज तो नहीं हो गई थी। कॉर्ड में डैमेज कितना था? अगर कॉर्ड में डैमेज कम था तो रिकवरी बहुत अच्छी होती है, धीरे धीरे पेशेंट ठीक होने लगता है। अगर कॉर्ड में डैमेज ज़्यादा था तो रिकवरी में बहुत लंबा समय लग सकता है, कई महीने या साल भी लग सकते हैं। और इसका पता चलता है आपके सर्जरी से पहले के MRI पे कि कितना कंप्रेशन हटाया गया सर्जरी से। और ये बात आपके डॉक्टर साहब को ज़रूर पता होगी जिन्होंने सर्जरी की होगी, और वो ये लगभग एग्जैक्ट कमेंट कर सकते हैं कि कितने टाइम में आपको फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना वेट करना है और क्या इसके लिए एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी आपके लिए बेटर रहेगी। पूनम जी ने पूछा है कि उनके ब्रदर की सर्वाइकल माइलोपैथी की सर्जरी हुई थी 11 महीने पहले, बट उसके बाद वो चल फिर नहीं पा रहे हैं और कुछ बेड सोर और ब्लैडर बाउल इश्यूज आ रहे हैं। तो पूनम जी देखिए, माइलोपैथी के बहुत कारण होते हैं। माइलोमलेशिया कितना हुआ था सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद वो दिक्कत बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, ये सब बातें बता पाना मतलब एक प्रोग्राम में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बहुत ही फाइन डिटेल्स हैं। आपको किसी भी डॉक्टर से मिलके अपने सर्जरी के पहले का MRI और सर्जरी के बाद का MRI डिस्कस करना चाहिए। सबसे अच्छा है जिन्होंने सर्जरी की है वही डिस्कस करें, बट अगर आप बाई चांस किसी वजह से असंतुष्ट हैं तो सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं और ये डिस्कस करिए कि पुराने MRI में और नए MRI में कितना कार्य हुआ है। अगर नस खुल गई है तो ज़्यादातर केसेस में पेशेंट ठीक होने लगता है और कुछ दिनों अगर वीकनेस आई भी तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर जाती है। डरिए मत, मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा और ठीक होगा। आकाश ने पूछा है कि उसकी टीलिफ सर्जरी हुई है तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या वो ठीक होगा कि नहीं, रॉड स्क्रू निकलेंगे कि नहीं और कभी वो भारी सामान उठा पाएंगे कि नहीं। आकाश सर, 4-5 फ्यूजन बहुत नॉर्मल सर्जरी है, हम बहुत रेगुलरली इसको करते हैं और फ्यूजन के बाद आप सारे काम कर पाएंगे। आप भारी वजन भी उठा पाएंगे, आप लाइफस्टाइल अच्छी भी जी पाएंगे, आपको ज़रूरत है तो आप ज़मीन पे बैठ भी पाएंगे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, बट फ्यूजन एक बार सॉलिड और अच्छा हो जाना चाहिए। रही बात इम्प्लांट निकलने की, तो टीलिफ सर्जरी के बाद कभी भी इम्प्लांट नहीं निकाला जाता, क्योंकि फ्यूजन हो गया तो फिर उसके बाद इम्प्लांट लगा है या नहीं लगा है उसका कोई मतलब नहीं है। इम्प्लांट MRI फ्रेंडली होता है तो आप सर्जरी के बाद MRI भी करा सकते हैं और वो एक एडिशनल सपोर्ट का ही काम करता है। तो टीलिफ सर्जरी के बाद कभी भी इम्प्लांट नहीं निकालते, पर कोई कार्य ऐसा नहीं है मुझे लगता है जो आप टीलिफ की वजह से ना कर पाएँ। इनफैक्ट टीलिफ के बाद आपकी कमर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप सारे काम और अच्छी तरह से कर पाएंगे। बस वेट करिए जब तक कि फ्यूजन ना हो जाए, जो कि एक्सरे या CT में कंफर्म हो और आपके डॉक्टर आपको हिदायत दें कि अब आप कार्य करना या धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ाना शुरू करें। मिस्टर कप्पू नेपाल से हैं और उन्होंने बोला है कि 112 दिन पहले उनकी स्पाइन सर्जरी हुई थी बाइक एक्सीडेंट की वजह से। वो ये बोल रहे हैं कि वो कितने दिन में ठीक हो पाएंगे, पूरी तरह रिकवर हो पाएंगे और फिर से वो ऑफ रोडिंग कर पाएंगे कि नहीं, और सर्जरी शायद डॉर्सोलंबर जंक्शन में हुई थी। देखिए कप्पू सर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। अगर आपको पैर में कोई कमजोरी नहीं आई थी तो रिकवरी बहुत अच्छी होगी और काफ़ी अच्छी रिकवरी आ पाएगी। अगर पैर में कोई कमजोरी आई थी तो कोनस लेवल पे कभी कभी कमजोरी का रिजल्ट बहुत अच्छा भी आता है, कभी कभी बीच का भी आता है और कभी कभी कम भी आता है। डिपेंड करता है सर्जरी के टाइम से थोड़ा पहले आपके पैर कितने चल रहे थे। अगर पैर में कोई कमजोरी है नहीं तो रिकवरी बहुत ही अच्छी ही होगी। रिगार्डिंग ये बात कि आपको ऑफ रोडिंग बाइकिंग करनी है, ये डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्ट किस तरीके का बनाया गया है, आपके स्क्रू पेज किस तरह से लगाए गए हैं और स्क्रू पेज का लेवल्स कितना है। तो देखिए, आप बेस्ट रहेगा कि किसी स्पाइन सर्जन से पर्सनल राय लें, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष की राय है। फ्यूजन कितना हुआ है ये डिसाइड करें और वीकनेस है कि नहीं ये डिसाइड करें। अगर फ्यूजन बहुत बढ़िया हुआ है, शॉर्ट सेगमेंट फिक्सेशन है और रिकवरी न्यूरोलॉजिकल पूरी है तो मेरे हिसाब से आप बाइकिंग फिर से कर सकते हैं। बट अगर फ्यूजन कम अच्छा है,
वीकनेस है और लॉन्ग सेगमेंट फ्यूजन है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स करना अच्छी बात नहीं रहेगी, स्पाइन को फिर से इंजरी का रिस्क हो सकता है। तो आशा करता हूँ इस एपिसोड के से मैं कुछ बातों पर लाइट डाल पाया हूँगा, कुछ बातें समझा पाया हूँगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ पूछिए, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की आगे के एपिसोड्स में। थैंक यू वेरी मच।